दोस्तों यह सच्ची घटना है चंबल के बीहड़ की। एक ऐसा क्षेत्र जिसका सीमा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। एक ऐसा क्षेत्र जो बागियों के लिए बाहें पसार कर बैठी रहती है। ये कहानी बीहड़ के नायब सूबेदार की है। आखिर वह कौन सी घटना हुई जिसके कारण वो बागी बनने के लिए मजबूर हुआ। यह कहानी है पान सिंह तोमर की, एक ऐसे सूबेदार की कहानी जिसके जीवन का मकसद बागी बनना नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि उसे बागी बनना पड़ा, हथियार उठाना पड़ा। दोस्तों हमारे समाज में बागी हमेशा से एक उपेक्षित शब्द रहा है समाज और हमारी नज़रों में, लेकिन बागी बनने की कहानी बड़ी मार्मिक होती है। आखिर लोग बंदूक ऐसे नहीं उठाते हैं, किसी कारण से लोग बंदूक उठाने के लिए विवश होते हैं। नायब सूबेदार अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। एक घटना उसके जीवन की दिशा ही बदल देगी। आज वह बागी के नाम से विख्यात है। दरअसल यह मध्य प्रदेश राज्य के जिला मुरैना की तहसील है बिदौसा, और उसी बिदौसा तहसील की एक गांव के पान सिंह तोमर रहने वाले हैं। कहा जाता है कि यहाँ के बच्चों की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि मुझे बड़े होकर आर्मी में जाना है। असल में पान सिंह तोमर की वहाँ अधिक खेती तो नहीं था, मुश्किल से 2.5 बीघे उनके पास खेती थी, जिसमें से पान सिंह तोमर के चाचा का भी हिस्सेदारी थी। पान सिंह तोमर हिस्से में 1.25 बीघे के करीब खेती आती थी। जिसके बाद पान सिंह तोमर ने यह तय किया मुझे सेना में जाना है, देश की सेवा करना है। वो साल था 1959 जब पान सिंह तोमर का राजपूताना राइफल में सिलेक्शन होता है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जाता है। पान सिंह तोमर ऐसे क्षेत्र से थे जहां बच्चे शुरू से ही खेल, दौड़ और अन्य चीज़ों में बहुत सक्रिय हुआ करते थे। पान सिंह तोमर बहुत अच्छे दौड़ते थे। जब सेना में जाने के बाद एक समय आता है, एक एशियाई ओलंपिक गेम में भारत की तरफ से पान सिंह तोमर प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कभी भी दौड़ते समय जूतों का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे, तो अचानक से ओलंपिक में जूता पहनना पड़ा, जिससे वो प्रतियोगिता हार जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी जैसे एक सैनिक की होती है, ये पान सिंह तोमर की जिंदगी वैसे ही चल रही थी। लेकिन साल था 1979 जब अचानक से पान सिंह तोमर की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है और पान सिंह तोमर की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। पान सिंह तोमर सोचते हैं कि मुझे सेना से छुट्टी ले लेनी चाहिए और गांव जाकर खेती बाड़ी करनी चाहिए। सेना से रिजाइन देने के बाद पान सिंह तोमर गांव चले आते हैं। असल में जब वह गांव आते हैं तो पता चलता है कि उसकी जमीन तो उसी गांव के रहने वाले बाबू सिंह हथियाए हुए हैं। क्योंकि पान सिंह के चाचा ने पूरी जमीन बाबू सिंह के पास गिरवी रख दी थी। पान सिंह तोमर ने चाचा से कहा कि मेरी जमीन मुझे दे दीजिए, मैं वापस सेना में नहीं जाऊंगा और यहीं पर खेती करके अपना गुजारा बसारा करूंगा। चूँकि बाबू सिंह की नीयत ठीक नहीं थी, वो जमीन देना नहीं चाहते थे। जिसके बाद सरपंचों की एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक में भी बाबू सिंह ने कहा कि ठीक है, जमीन वापस दे दूंगा, मेरा जो पैसा लगा है वो मुझे वापस दे दिया जाए। जिसके बाद सहमति बनी और पान सिंह तोमर ने कहा कि ठीक है, पैसा आपको दे दूंगा और आप मेरी जमीन वापस कर दीजिए। बैठक समाप्त होने के बाद बाबू सिंह ने कहा कि मैं जमीन तुमको नहीं दूंगा, जो करना है तुम कर लो। पान सिंह तोमर उसके बाद बाबू सिंह से बहुत निवेदन किए, मेरी जमीन मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। जिसके बाद पान सिंह तोमर न्याय की भी गुहार लगाए, थानों के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिलता। उस समय जो देश की न्याय व्यवस्था थी उसमें कहीं न कहीं रसूखदार लोगों की भी बात चलती थी। किसी भी रसूखदार के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता था। यही हुआ था पान सिंह तोमर के साथ भी। हर जगह से उनको निराशा ही मिला था। पान सिंह तोमर अपने साथ सेना द्वारा दिए गए तमाम मेडल और सर्टिफिकेट को भी लेकर जाते थे कि देखिए मैं पान सिंह तोमर सेना का एक वफादार सिपाही रहा हूँ, साथ ही साथ भारत की तरफ से एशियाई ओलंपिक गेम में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी पान सिंह तोमर को न्याय नहीं मिलता। एक दिन की बात है, पान सिंह जब अचानक लौटकर शाम को वापस आते हैं तो घर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। असल में बाबू सिंह चंदेल अपने साथियों के साथ पान सिंह तोमर के घर आता है और फिर पान सिंह तोमर के घर में जो भी महिलाएं मौजूद रहती हैं, महिलाओं के साथ मारपीट करता है। वह दौर था जब महिलाओं के ऊपर कोई भी पुरुष हाथ नहीं उठाता था। खास करके उस बीहड़ के क्षेत्र में घर पर आने के बाद की परिस्थितियां देखने के बाद पान सिंह तोमर थोड़ी देर बाद बैठते हैं और उसकी माँ कहती है कि अगर मैं जानी होती कि तू भी ऐसा होगा तो मैं तुझे जन्म ही नहीं देती। ये बात पान सिंह तोमर के दिमाग में खटकने लगती है और फिर पान सिंह तोमर बंदूक उठाते हैं और अपने 2 और भतीजों को लेकर साथ सीधे बाबू सिंह के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर 4 लोगों की हत्या कर देते हैं। 4 हत्या करने के बाद संभवतः था नहीं कि पान सिंह तोमर वापस गांव में रह सकें। जिसके बाद वह चंबल की तरफ रुख करते हैं और चंबल की कंकड़ डीली रेतीली भूमि भी पान सिंह तोमर की बाहें पसार स्वागत करती है।
समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जाता है और वह फिर एक समय आता है जब पान सिंह तोमर का नाम एक बागी के रूप में पूरे देश में छा जाता है। चाहे वो हत्या के बारे में हो, लूट, डकैती, फिरौती और किडनैपिंग, मुकायदा पान सिंह तोमर अपने गैंग के साथ मिलकर ऐसे अपराध को अंजाम देते थे। पान सिंह तोमर की एक आदत थी कि जब भी वह किसी गांव में जाते थे तो ऐलान करते थे कि पान सिंह तोमर आ गया है। अचानक एक दिन पान सिंह तोमर की गैंग एक पुलिस से मुकाबला हो जाता है और पुलिस एनकाउंटर में पान सिंह तोमर के चचेरे भाई की मौत हो जाती है। एनकाउंटर के कुछ दिन पहले ही पान सिंह तोमर पास के गांव में विश्राम करने गए हुए थे। पान सिंह तोमर को कहीं से सूचना मिलती है कि जो गांव का सरपंच है वो पुलिस का मुखबिर है और उसी की वजह से चचेरे भाई की मौत हुई है। पान सिंह तोमर अपने गैंग साथियों को लेकर उस गांव पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही उस गांव के सरपंच समेत 6 लोगों की हत्या कर देते हैं। यह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। एक बार फिर चंबल के आतंक का पर्याय बन चुका पान सिंह तोमर, उसकी गैंग आसपास के लोगों की जिंदगी को बदहाल किया हुआ है। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कानों तक जब ये बात पहुंची तो अर्जुन सिंह कहते हैं कि इस बार भी दीपावली मैं तभी मनाऊंगा जब मैं पान सिंह तोमर या उसे जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ लूंगा। मुख्यमंत्री का बयान आने के बाद मध्य प्रदेश के सभी आला अधिकारी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं और वह ठान लेते हैं कि किसी भी तरीके से पान सिंह तोमर को पकड़ना ही है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। एक थाने के एसओ रहता है जो छोटी सी जानकारी पान सिंह तोमर के बारे में जुटाना शुरू करते हैं। पान सिंह तोमर गैंग कहाँ रहता है, क्या गतिविधियां करता है, इस गैंग की क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, इस गैंग में कितने लोग हैं, सभी जानकारियां जुटाना शुरू कर देती है। उसी समय मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी होती है कि क्षेत्र में डकैती की वारदात बढ़ गई है। जितने भी डकैत हैं उनके पास जो असलहे हैं यानी कि हथियार हैं वह भी काफ़ी हाईटेक हैं। कम से कम 10 पुलिस वालों का होना नितांत आवश्यक है। इसी क्रम में एक दिन मुखबिर से सूचना मिलती है कि पान सिंह तोमर अपने गुट के साथ एक गांव में आया हुआ है। उस इलाके में एसएसपी रमन सिंह तुरंत हरकतों में आते हैं और कहते हैं आज किसी भी तरीके से पान सिंह तोमर को जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही है। एसएसपी रमन सिंह अपनी टीम लेकर उस गांव में पहुंचते हैं और पूरी तरीके से गांव को नाकाबंदी करते हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और सूरज ढलने लगता है, सूर्यास्त का समय आ जाता है। इसी बीच पान सिंह तोमर की गुट का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ता है। वह पुलिस को चैलेंज देते हुए कहता है कि मुझे पकड़कर क्या होगा, पान सिंह तोमर तुम्हारे पीछे वाले घर में छुपा हुआ है, जाकर पकड़ो पान सिंह तोमर को। क्योंकि यहाँ इलाका काफ़ी उबड़ खाबड़ था और गांव में जो घर थे वह भी बिल्कुल आसपास सटे हुए थे। पुख्ता हो जाती है कि पान सिंह तोमर इसी घर पर छुपा हुआ है और पुलिस इंतजार करती है कि कब रात होए और पान सिंह तोमर को जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। पान सिंह तोमर को कुछ शक होता है और वह ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद पुलिस भी अपने बचाव में गोली चलाना शुरू करती है। पुलिस आपस में एक निर्णय लेती है कि उधर से जब गोलियां चलना बंद होगी, रात गुजरने वाली होगी, तब पान सिंह तोमर को ऊपर से अटैक करेंगे। धीरे धीरे रात का समय होता है और पुलिस फायरिंग बढ़ा देती है और फिर उसी फायरिंग में पान सिंह तोमर मारा जाता है। जब सूर्योदय होता है देखा जाता है कि पान सिंह तोमर तमाम लाशों के ढेर के बीच में बेसुध पड़ा है। पान सिंह तोमर की पहचान रहती है कि पान सिंह तोमर वही होगा जो अपनी गैंग से सबसे लंबा होगा। इस तरह चंबल की एक डाकू को पुलिस मार गिराती है और पान सिंह तोमर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, पान सिंह तोमर की कहानी बेहद ही दुखद भी था क्योंकि जो शासन प्रशासन भी थी वो भी साथ नहीं दे रहे थे। जरा आप भी सोचिए कि आपके परिवार के साथ ऐसा क्या होगा तो आदमी क्या होता है कि बहुत मजबूरी में हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए वो गलत कदम उठा लेता है। खैर, पान सिंह तोमर की जिंदगी खैर बहुत उतार चढ़ाव रहा है। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना में बस इतना ही। हम मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। इससे आपका नोटिफिकेशन तुरंत हमारे कोई भी एपिसोड आती है तो मिल जाएगी।